ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये येलो लाइट इतनी क्यों जल रही है। साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि एक ड्रग्स एडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग्स लेने के बाद जो असर होता है सेम इफेक्ट ब्रेन पर पॉर्न देखने के बाद होता है। यानी एक ड्रग्स एडिक्ट और पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, और ना ही सिर्फ ड्रग्स और पॉर्न एडिशन बल्कि किसी भी एडिशन का ब्रेन पर सेम इफेक्ट होता है सोशल मीडिया ऐप्स का भी। इस वीडियो को देखने के बाद आप पॉर्न को देखने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करते हैं जबकि बार बार हम बुक्स को तो ओपन नहीं करते। बहरहाल इसका तो सिंपल सा रीजन है और आप सभी को भी पता होगा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते जाना और स्क्रॉल करते टाइम हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हमें एक कमाल की फीलिंग होती है और वो कमाल की फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। और जब भी ये हार्मोन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है तो हमें बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है, और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए हमारा ब्रेन हमें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करने को कहता है। आपने एक पोस्ट देखी, आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होगा। आप स्क्रॉल करोगे, आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होगा। आप स्क्रॉल करते रहोगे, आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता रहेगा, और इसी तरह से आपके घंटे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसको नहीं पता उससे मैं बता दूं कि डोपामिन को डिजायर हार्मोन भी कहते हैं। यानी जब भी किसी काम को करते वक्त अगर डोपामिन रिलीज होता है तो हमारा माइंड मोटिवेट होकर उस काम को फिर से करना चाहता है ताकि उससे फिर से डोपामिन मिल सके। और जिस काम को करने में जितना ज़्यादा मजा आता है उसमें उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं हमारे उस काम को फिर से करने के। अब सवाल यह आता है कि पोर्न देखना बुरा क्यों है और इसका ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं और जब भी हम अपनी पसंद की मूवी या वेब सीरीज देखते हैं या फिर वो कोई भी काम करते हैं जिसमें हमें अच्छा फील होता है, और हर उस वक्त हमारे माइंड में नॉर्मल डोपामिन रिलीज होता है जो कि हमारे लिए अच्छा भी होता है। नॉर्मल से जो 5 गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है जो हमारे रिवार्ड सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज करने लगता है, जिससे हमें किसी चीज़ के लिए अच्छा फील होना चाहिए तो वो भी होना बंद हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद, जो कि माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामिन की। फिर उसका नॉर्मल डोपामिन से काम नहीं चलता। इसीलिए जब स्टार्टिंग में कोई पोर्न देखना स्टार्ट करता है तो उससे कमाल की फीलिंग होती है, और इसी फीलिंग को दोबारा से पाने के लिए और वो फिर से पोर्न देखता है, और इसी तरह से उसकी ये हैबिट बन जाती है और वो रेगुलर बेस पर पोर्न देखने लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद उसे यही कमाल की फीलिंग, यही डोपामिन उसे नॉर्मल लगने लगता है, और फिर उसे और ज़्यादा डोपामिन चाहिए खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, और इसके लिए वो और ज़्यादा पोर्न देखने लगता है और परफेक्ट वीडियो की तलाश करता है ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। जिस तरह से एक सिगरेट एडिक्ट इंसान को स्टार्टिंग में 1 से 2 सिगरेट चाहिए, उसके बाद 3 से 4 और फिर 5 से 6, और ये सिलसिला बढ़ता ही चला जाता है। एग्जैक्ट यही चीज़ पोर्न देखने वालों के साथ होती है। 10 साल की रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ये पता लगाया था ड्रग्स के एडिशन से ब्रेन का फ्रंटल लॉब्स यानी ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है, और यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडी ये शो करती है कि सिर्फ ड्रग्स लेने से ही फ्रंटल लॉब्स खराब नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा फोन एडिशन और पोर्न एडिशन से भी हमारा फ्रंटल लॉब सिकुड़ने लगता है। आप में से कई सारे लोग होंगे जो पोर्न से एडिक्ट होंगे, जिसको पोर्न देखने में बहुत ज़्यादा मजा आता होगा और नॉर्मल चीज़ों को करने में तो बोरियत होती होगी क्योंकि आपके माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामिन की। फिर नॉर्मल डोपामिन में आपको मज़ा नहीं आता और बोरिंग काम करने में तो आपकी जान ही निकल जाती है। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करते वक्त लोगों को बोरियत होती है और कुछ को तो बहुत ही ज़्यादा बोरियत होती है, और इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन का लेवल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और जैसे जैसे इंसान के एडिशन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसे और ज़्यादा डोपामिन चाहिए होगा खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, और वैसे वैसे उसे बाकी चीज़ों में मज़ा आना ही बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद, और लगभग हर काम को करने में उसे आलस आएंगे। और जैसे जैसे आपका रिवार्ड सिस्टम खराब होने लगेगा तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा हर चीज़ को लेकर। आपका ब्रेन छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस लेने लगेगा, आपकी सेल्फ स्टीम और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक गिर जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, तो आंसर है यस। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि एडिक्ट हुए ब्रेन को सही कैसे करें। यानी कि आज तक आप में से जो भी पोर्न देखते आए, अगर उनका ब्रेन थोड़ा सा भी डैमेज हुआ हो तो उसको सही कैसे करें। ब्रेन में जो डोपामिन रिसेप्टर खत्म हो चुके हैं उन्हें डोपामिन डिटॉक्स के द्वारा फिर से सही किया जा सकता है। अब ये डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? डोपामिन डिटॉक्स को डोपामिन फास्ट भी कहते हैं, यानी कि आपको हफ्ते में कम से कम 1 दिन के लिए डोपामिन का उपवास रखना होगा। यानी कि उस दिन आपको किसी भी हालत में अपने ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है, और इसके लिए आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना होगा जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। यानी कि मोबाइल फोन्स, आपकी पसंद का खाना, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, आपकी फेवरेट मोबाइल गेम्स और हर तरह के सोशल मीडिया से
कुल मिलाकर किसी भी हालत में आपको अपने माइंड में डोपामिन रिलीज नहीं होने देना है। और इसके लिए आप एक दिन के लिए कहीं घूमने के लिए चले जाओ और किसी भी हालत में अपने साथ मोबाइल फोन्स नहीं रखना और कोई भी वो काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और हो सके तो ऐसे में मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, बुक रीडिंग करें, राइटिंग वर्क करें, लेकिन किसी भी हालत में आपको वो काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। और ये काम करते करते अगर आप बोर भी हो जाओ तो समझ लेना कि आप एकदम सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से दूर रहने का मकसद यही है कि हमें किसी भी हालत में अपने ब्रेन को बोर करना है। और एक बार आपने ब्रेन को बोरिंग काम करने की आदत डाल ली तो आपको नॉर्मल चीजों में बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा और इंटरेस्टिंग काम करने में आपके माइंड को बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा। और बाकी चीजें तो फिर भी आपके माइंड पर उतना असर नहीं डालती, लेकिन पोर्नोग्राफी आपके माइंड पर बहुत ज्यादा बुरा असर कर सकती है। और जब आप अपने ब्रेन को बोर करने की आदत डालोगे तो आपको नॉर्मल चीजों को करने में भी मजा आएगा और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी काफी हद तक बढ़ जाएगी और आपको हर कामों को करने में आलस आना भी बंद हो जाएगा। ये तो था एडिट हुए ब्रेन को सही करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रहें और क्या करें जिससे ये एडिक्शन छूट भी जाए और फ्यूचर में हम कभी भी एडिट ना हो। इसके लिए नंबर 1 पॉइंट, सीक आउट द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। किसी भी हैबिट को छोड़ने का ये यूनिवर्सल लॉ है कि उस हैबिट को रिप्लेस कर दो किसी दूसरी हैबिट के साथ। आपको ये देखना है कि किस टाइम पर सबसे ज्यादा आप रेगुलर बेस पर पोर्न देखते हो और उसी टाइम के लिए आपको एक नई हैबिट डेवलप करना है और वो हैबिट भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए डेली आप उस टाइम पे यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख सकते हो जिससे आप कुछ सीख सको, या फिर उस टाइम पर कोई इंस्पायरिंग मूवी देख ली जाए, या फिर कोई भी कॉमेडी वीडियो देखा जाए, या फिर उस टाइम पर कोई भी वो काम करो जो आपको पसंद हो। लेकिन याद रहे कि उस टाइम पर आपको पोर्न नहीं देखना और उस वक्त आप जो भी काम करो उसको पूरे मजे के साथ करो। अगर उस वक्त आपको मजा नहीं आए तो आपका माइंड फिर से पोर्न की तरफ भगेगा बड़े मजे के लिए। तो उस टाइम पर आप कोई भी इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो जो आपको पसंद हो, क्योंकि इसी वजह से आपकी बहुत बुरी लत छूटने वाली। नंबर 2, आपको अपने आप को ये रियलाइज करवाना होगा कि पोर्न देखने से आपके माइंड पे और आपके फ्यूचर पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ ये सब बकवास हैं, और जब उनके माइंड में यह बात बैठी है कि ये सब बकवास है तो वो ट्राई भी नहीं करेंगे पोर्न एडिक्शन को छोड़ने के लिए। जब तक कि ये बात आपके माइंड में नहीं जाएगी कि पोर्न देखना आपके लिए कितना बुरा है, तब तक आप शायद ही इसे छोड़ पाओ। ये तो थे 2 पॉइंट। इसकी जगह आप एक नई हैबिट को डेवलप कर लें। और सेकंड ये है कि आप अपने आप को रियलाइज करवाएं कि पोर्न देखना कितना बुरा है आपके माइंड के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। और हाँ, याद रहे कि हफ्ते में एक दिन के लिए आपको डोपामिन डिटॉक्स, डोपामिन का उपवास करना है। जरा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही मजा लेना है या फिर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करके लॉन्ग टर्म में आपको मजा लेना है। और लाइफ में एक मुकाम हासिल करके जो मजा आएगा वो पोर्नोग्राफी से कभी नहीं मिल सकता। सो आई होप कि इस वीडियो में कही गई बात आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो पोर्न से एडिट हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।